नहीं नहीं बहुत है। अरे ले लो। हाँ तो ये भी हो जाएगा। ये बताओ 1879 में कौन सा एक्ट पास हुआ डेक्कन अपराइजिंग के बाद? डेक्कन अपराइजिंग पता है? ठीक है। 1875। उसके बाद मतलब कमीशन वमीशन आया उसका, उसको डिफाइनमेंट के लिए मतलब एक्ट आया उसका, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड था लेकिन आपको रिकॉल करना था। जो कि 79 में हुआ है, रिवोल्ट हुआ है 75 में, एक्ट आया है 79 में। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट। सीपीआई कहाँ फॉर्म हुआ? कौन थे मतलब मेजर? सीआर दास नहीं थे, सीआर दास इसमें कहाँ से? एम एन रॉय। एम एन रॉय आपका। हम्म। हाँ 1925 में ही बने थे वो। सी आर दास इसलिए जो स्वराजिस्ट का जो आप स्टोरी। हम्म। हाँ उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस और कुछ और भी डिवाइड हुआ था ना, रिस्पॉन्सिव था एक। हाँ ये सब भी। उसमें सी आर दास जब भी मर गए हैं तो फिर धीरे धीरे वो फिजल आउट हो गया मूवमेंट। तो इसमें ये कानपुर में एम एन रॉय मतलब आपका मेन थे। संथाल विद्रोह, चार भाई, याद है? सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। याद है? सिद्धू चांद क्या याद है देखो? कानू, चांद और भैरव। मुर्मू जी थे। बरदौली सत्याग्रह के बाद कौन सा कमीशन? पता है? ब्रूमफील्ड, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। कौन थे बरदौली सत्याग्रह में? रुको अभी क्वेश्चन पे। उसी में आप उनको मिला था ना टाइटल, सरताल का टाइटल। ठीक है। अंडर हुज रेडिकल लीडरशिप डिड द एकम, हाँ एक एक एका मूवमेंट का लीडरशिप किनका था? एका मूवमेंट मदारी पासी। मदारी पासी पता है सबको? हम्म। हाँ नहीं पता मुझे। कहाँ से पढ़े हो ये सब बातें? कौन सा विपिन चंद्रा? मोटा वाला कि पतला वाला? मोटा वाला। हाँ वो तो बहुत मोटा है मतलब। हाँ हाँ तो वो तो फिर शेखर बंदोपाध्याय ही पढ़ लिए होते तो फिर। हाँ वहाँ पे ये सब लिखा होगा। छोटा वाला में नहीं होगा, जो छोटा वाला एनसीईआरटी वाला था ना पुराना वाला, विपिन चंद्रा का। कौन लीड किया था पाइक रिबेलियन, पाइक का विद्रोह 1817? आप लोगों को पता है? मतलब यही है आंसर, बक्सी जगबंधु। कब हुआ था? 1817 उड़ीसा। कोल म्यूटिनी के लीडर? बुधो भगत, हाँ। कहाँ हुआ? छोटा नागपुर लिखा हुआ है। बुधो भगत। कौन सा एक्ट था जो कुंटे काटी को लीगली प्रोटेक्ट किया, मतलब जो बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट था? नहीं नहीं मतलब मेंस में भी पढ़े होगे तुम। कुछ था क्या बंगाल कुछ करके एक्ट? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। हाँ बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था, वो किसी और की वजह से आया था बंगाल टेनेंसी। हाँ इंडिगो वाला। इंडिगो के बाद जो आया था वो बंगाल टेनेंसी एक्ट था। और ये छोटा नागपुर एक्ट जिसमें कि कुंटे काटी सिस्टम, ये उन लोगों का ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बिरसा मुंडा का। भगत सिंह और सुखदेव जी कौन 1926 में ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था? पता है सबको? नौजवान भारत सभा।
बिरसा मुंडा को कौन, अच्छा क्या क्या टाइटल था, दो तीन टाइटल था। धरती अब्बा, गॉड्स चोजन सेवियर ड्यूरिंग द मुंडा अपराइजिंग। इनका कब है डेट ऑफ बर्थ? जनजातीय गौरव दिवस, हाँ जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है ना 15 नवंबर। तीन बंधु मित्रा, नील दर्पण, नील विद्रोह के बाद। ग्रेट तुमुल्त, हाँ बिरसा मुंडा, उसको और कोई भी रिवोल्ट क्या क्या नाम बोलते हैं? उलगुलान, एक और भी कुछ नाम है ना इसका, तीन है ना। ग्रेट तुमुल्त हो गया, ये मतलब बाद की बात हो, हाँ लेटर पेज में। सिक्स सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1840 में? अगर सुने होगे, नहीं नहीं बाबा राम सिंह का, हाँ अगर मतलब पढ़े होगे तो ध्यान, थोड़ा सा क्या नाम है पंजाब, हाँ कुका मूवमेंट। कुका मूवमेंट अगर वैसे आता तो मार लेते ना कि सिख का कौन सा है कुका, हाँ 1840 में स्टार्ट हुआ था वो कुका नाम, जिसको नामधारी भी, नामधारी बोलते थे। रंपा रिवेलियन को, रंपा रिवेलियन को किसने लीड किया था? ट्रिपल आर मूवी है ना, ट्रिपल आर, आर 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 मूवी देखा, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा, फिर क्या देखे हो फिर? उसमें उसी का तो थोड़ा सा दिखाया हुआ है ना। क्या मतलब उसका गाना पहुंच गया ऑस्कर तक, तो एटलीस्ट थोड़ा सा इसी बहाने देख लेते। तो ये अल्लूरी सीताराम राजू कौन सा एनसीएम के टाइम का है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कहाँ है? ईस्टर्न घाट साइड में। हाँ संथाल वर सेटल बाय द ब्रिटिश इन व्हिच स्पेसिफिक एरिया कवरिंग द राजमहल हिल, क्या उस नाम, हाँ दामिने को, दामिनी को। रेडिकल डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड द की फिगर इन द इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूव, हाँ कौन थे इंडियन? हाँ एम एन रॉय ही होंगे, जो आपको जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बना था उनमें भी इनका बहुत प्रोग्राम था। कहाँ बना था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? कानपुर। मोपला रिवेलियन केरला, केरला का जो है मालाबार रीजन, वो मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं। In which region and during which period did the सन्यासी rebellion take place? 1870s के आसपास था। रीजन और पीरियड 1870s के आसपास था। सन्यासी 1800 में कहाँ पहुंच गए थे? 1770, हाँ 1770s के आसपास, हाँ सेवन मतलब सिक्स लास्ट में था, जो 18वीं शताब्दी के लास्ट में। कौन सा एरिया था? हाँ बंग मतलब सिंहभूम साइड का, छोटा नागपुर साइड का होगा कहीं, बंगाल प्रेसिडेंसी, रंगपुर, दीजपुर, मालदा, ये सब में, और 1763 से 1800 के बीच में। कौन सा है इस पे सन्यासी पे कोई आनंद, किसने लिखा है? उसमें कुछ है क्या इम्पोर्टेंट? वंदे मातरम कहाँ गाया गया था पहली बार? किसने गाया था? हाँ प्रेसिडेंट गाया किसने था? टैगोर जी ने। कितना स्टैंजा है उसमें टोटल? कितना हम लोगों ने यूज किया? तीन? नहीं नहीं, दो, दो हमने यूज किया ना। हाँ दो हमने यूज किया और 6 टोटल है उसमें। हाँ मतलब नेशनल एंथम वो फाइनल रहेगा। वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ये वो सेम है, बरदौली वाला। अवध किसान सभा किसने फॉर्म किया था? 1920। हाँ बाबा रामचंद्र, अवध किसान हो जाएंगे बाबा रामचंद्र। एक का मूवमेंट कौन? मदारी पासी। शायद इन्हीं किन के बारे में बोला जाता था ना, किन के बारे में बोला जाता था ना कि कोई वो मुनि है जो पीठ पे रामायण रख के, किन के, इसी के बारे में ना।
हाँ, बाबा रामदेव के बारे में, बाबा रामचंद्र जी। हाँ, और उसके बाद फिर यहाँ आए तो अपना पीठ पे रामायण वामायण रखे ना शायद। पहला प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना है? 90 20। अच्छा ठीक है, ये सेम है मतलब क्वेश्चन, पता है ना डेट सबको? फॉर्मेशन, प्लेस, ईयर एंड प्रेसिडेंट। प्लेस लखनऊ 36 और प्रेसिडेंट। हाँ, और यही लखनऊ वाला सेशन था, स्पेशल सेशन था आपका। गंगा जी आपका कौन सा प्रैक्टिस था जो बैन कर दिया गया था, खोंड अपराइजिंग जिसके चक्कर में हुआ? ह्यूमन सेक्रीफाइस से रिलेटेड था, कुछ नाम था क्या उसका? कोशिश करो याद करने का। हाँ, मतलब अगर ह्यूमन सेक्रीफाइस है तो यहाँ तक भी इनफ है, अगर याद है तो सही है, लेकिन फिर भी अगर नाम याद आ जाए तो अच्छी बात है। मरीहा, रिचुअल ह्यूमन सेक्रीफाइस, मरीहा बोलते थे उसको, जिसके अगेंस्ट में खोंड अपराइजिंग हुआ था आपका। ठीक है। Which act recognized trade union as a legal association first time? नहीं नहीं, अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं कि नहीं पता होगा तुम लोगों को। पहला कब आया ट्रेड यूनियन एक्ट, ये बता दो। ठीक है, मतलब चलो, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिसमें कि वो रेगुलेट करने का कोशिश किया था, लीगलाइज किया उसको। ठीक है। पहले था, ट्रेड यूनियन सब पहले थे, लेकिन उसका कोई लीगल उसका एंटिटी नहीं था वो। ठीक है, इसमें उन्होंने दिया कि आप रजिस्टर कर सकते हो ये सब 26, और ये पहला ही ट्रेड यूनियन एक्ट था। ठीक है। सोशल सर्विस लीग एंड द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर ऑफ AITUC, who was the founder of the society? मुझे लगता है दोनों का सेम ही है आंसर। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ऑर्गेनाइजर लाला लाजपत राय तो प्रेसिडेंट बने। ठीक है। हाँ, शायद जोशी जी ही होंगे, NM जोशी जी। सोशल सर्विस लीग और ऑर्गेनाइजर इनके same। क्या था इसका ऑफिशियल नेम? रॉलेट एक्ट बोला गया क्योंकि रॉलेट, हाँ, एनार्किकल रिवॉल्यूशनरी करके था ना। हाँ, एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1990। Who was the tribal spiritual leader who led the Naga resistance? एज क्या था उनका, लिखा हुआ है। हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद ही इनका फिर रिलीज हुई है ये। बहुत बहुत लंबे टाइम तक ये रही थी। हम्म, जहाँ बंकिम आनंद मठ से। क्या क्या हो गया मॉडर्न इंडिया का, कुछ बचा क्या? क्या हो गया? मैक्सिमम सोशल रिलीजियस नहीं हुआ। एंड इन विच ईयर? प्रार्थना समाज कब, आत्माराम पांडुरंग और कब? 60 मतलब, हाँ 67। आत्माराम पांडुरंग कहाँ हुआ है? बॉम्बे में। प्रार्थना समाज। अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, हाँ इसका ये इंग्लिश टर्म है, मतलब अ गिफ्ट टू, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, पता था? तौफुल मुबाहिद्दीन। और मुजाहिदीन से कौन है? टीपू टीपू सुल्तान का। कोई बात नहीं, वो कंफ्यूज उससे।
कोई दिक्कत नहीं, मतलब याद होना बस वो है कि थोड़ा सा आपको लिंक मिल जाए। हु फॉर्म द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन? जगजीवन राम। अंबेडकर जी मतलब। हाँ हाँ होंगे, लेकिन ये मतलब उनका है, अंबेडकर जी का। डॉक्टर अंबेडकर जी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, वेयर वाज द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर? 1882 में। देखो लग रहा है तुम्हारा ही सोच से आया हुआ है क्वेश्चन, एग्जैक्टली जैसा तुमने बोला वैसा ही है यहाँ पे। क्रिएटेड विद एफर्ट लीडिंग टू द हिंदू विडोज, कौन है पता है? विडोडी मैरिज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका है कोई पब्लिकेशन? दयानंद सरस्वती का। सोम, सोम प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य प्रकाश, तीन है। तीनों का बताओ क्या क्या है? सोम प्रकाश इनका, सत्यार्थ प्रकाश और सत्य प्रकाश। करसन दास मुंशी जी का नाम सुना होगा आपने? हाँ उनका है शायद सत्य प्रकाश। हाँ वो भी किए थे, और प्लस अरे एक मूवी भी तो आया था कृष्ण दास जी का, जिसमें दिखाया हुआ था ना वो जो क्या कौन सा प्रथा था, जिसमें मतलब जब भी शादी होगा, नहीं नहीं देवदासी दूसरा है वो, देवदासी हो गया साउथ वाले का। ठीक है, वो आपका रिली मतलब टेम्पल से रिलेटेड था। इसमें था ना कि मैरिड होने के बाद फर्स्ट राइट मतलब फर्स्ट नाइट जो होता था, वो हस्बैंड के साथ नहीं रहते थे, वो जो वहाँ का राजा होता था, जो भी लोकल लीडर होता था, प्रिस्ट होता था, उसके पास जाना पड़ता था शादी होने के बाद। तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने करसनदास मुंशी जो थे वो किए। और ये तो कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। हाँ एक्ट बाद में आया था, ले आओ इसी टाइम में, यही तो एक्ट ही था ना। 56 एक्ट हो गया, हाँ हाँ। अलीगढ़ मूवमेंट को फाउंडर? और कब हुआ है? 25। सर सैयद अहमद खान मोहम्मद हाँ कॉलेज, हाँ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। कौन सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर फाउंड हुआ 1818 में बाई सर सैयद अहमद खान टू अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस? यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन। हाँ यूनाइटेड, यूनाइटेड पेट्रोटिक एसोसिएशन, ठीक है हाँ, मतलब इंडिया था इसमें। कौन कौन थे ये? हाँ सर सैयद अहमद खान, जो सेम आपका, हाँ बनारस, बनारस की, बनारस की है ना। हु वर द की फाउंडर ऑफ द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट? रहनुमाई मज, क्या था? मजदयासन सवा। हाँ मेन मतलब, हाँ बोलो। मेन आपका दादा भाई नौरोजी, हाँ नौरोजी खुर्दोजी ये सब। रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित सबसे लंबे समय तक चलने वाली अंग्रेजी पत्रिका का नाम क्या है? सुन रखा है क्या कोई? हाँ? अच्छा कोई रामकृष्ण मिशन के द्वारा कोई मैगजीन का नाम बताओ, कहीं वही हो अगर तुम्हें याद हो तो। हाँ वो भी मतलब विवेकानंद जी सब है, हाँ। प्रबुद्ध भारत, अवकेंड इंडिया, जो कि सबसे लंबी चलने वाली अंग्रेजी पत्रिका भी है आपका, प्रबुद्ध भारत। आर्य समाज कहाँ पे हुआ? हाँ पहले नहीं, बाद में मुझे लगता है लाहौर गया है वो। हाँ बाद में वो लाहौर गया है फाइनल। हाँ पहले कहीं शायद बॉम्बे था। और जो फाइनल, नहीं नहीं रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण बंगाल में ही था, वो कहीं और नहीं था। इसको शिफ्ट किया गया था ये लाहौर में, ठीक है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। कौन था इसका? सत्यार्थ प्रकाश ना। हु लेड द बहावी मूवमेंट? बहावी मूवमेंट का पता है? बरेलवी, बरेलवी है, ठीक है। और प्योरिफिकेशन ऑफ इस्लाम इसका? कंफ्यूज हो जाते हो क्यों? मतलब दोनों का मतलब पता है?
दोनों का मतलब पता है पहले? रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट का क्या मतलब हुआ? सर रिफॉर्मिस्ट जैसे हिंदू में अगर सती प्रथा है खत्म करना तो ये रिफॉर्मिस्ट। लेकिन अगर उसका लोकल वर्शिप है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अगर जैसे डेली यज्ञ करते थे, डेली कुछ करते थे, तो रिवाइव करना दोबारा से ये चीज समझ रहे हो ना? रिवाइवल का मतलब हुआ कि जो आपका ट्रेडिशन पहले था, एग्जाम्पल रामकृष्ण कौन था अभी, हाँ आर्य समाज वाला, ये रिवाइवलिस्ट था, बैक टू वेदा जिनका था ना, बैक टू वेदा जो पहले से है उसको रिवाइवल कर रहा है ये। और रिफॉर्मिस्ट मतलब जो कि आपका, हाँ ब्रह्म ब्रह्म समाज हो गया, हाँ बिल्कुल ब्रह्म समाज हो गया आपका, रामकृष्ण मिशन, हाँ जो सुधार, जो सोसाइटी है उसको सुधार लाना है। तो अगर इस तरह का है तो ऐसे कोरिलेट करके, तो आप मुस्लिम ये जो मुस्लिम का आया था उसमें आप बोल रहे हो या फिर पूरा में? हाँ तो इसका बस यही वो है, तो जैसे कि रिवाइवलिस्ट का एग्जाम्पल क्या हो गया, आर्य समाज का हो गया। और इसी तरह का ना आप उस टाइम देखो धर्म सभा करके है कुछ इस तरह का, वो सब रिवाइवलिस्ट है। हाँ होगा शायद, हाँ धर्म सभा रिवाइवलिस्ट ही होगा। और मतलब उसका बस यही देखना है ना, बेसिक उसका एम क्या है। अगर सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाह रहा है, वो कुछ चेंज लाना चाह रहा है तो हो गया रिफॉर्मिस्ट। और पुराने जो भी हमारी थी जो भी हमारा टीचिंग था, हाँ उसको रिवाइव करना चाह रहा है तो, जैसे आपका तिलक जी, वो रिवाइवलिस्ट थे, ठीक है। व्हाट वाज द कोर रिलीजियस टेनेट ऑफ द ब्रह्म समाज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ गॉड? हाँ मतलब उनका बुक भी आया था उससे रिलेटेड कि भगवान एक ही है, मोनोथिज्म एंड द वर्शिप ऑफ द वन फॉर्म ऑफ द गॉड। ज्योतिबा फुले जी का बुक का नाम बताओ। हाँ गुलामगिरी सुना होगा सबने, हाँ सबने सुन रखा होगा गुलामगिरी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। दादा दरोबा पांडुरंग के द्वारा कौन सा गुप्त संस्था, एक प्रार्थना समाज आया था, दादोबा पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज लाया, ठीक है, इसका प्रीकर्सर कौन था? सत्य शोधक समाज तो फुले जी का है। ये कौन है, दडोबा पांडुरंग जी हैं आपका। परमहंस, परमहंस मंडली का नाम सुना है ना, परमहंस सभा, इसी का बाद में चेंज करके प्रार्थना समाज बना था, प्रार्थना मंडली ये सब करके। खड़ेजी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? हाजी। और ये देखो जैसे इसका क्या था ना कि एलिमिनेट द अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रिवाइवलिस्ट। जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस है ना, मतलब जो ऑर्थोडॉक्सी है उसको वो लाना चाह रहा है, मॉडर्निटी को वो खत्म करना चाह रहा है, ठीक है, तो ये रिवाइवलिस्ट हो जाएगा। हाजी सरायतुल्ला कहाँ पे है, बंगाल साइड में, ईस्ट बंगाल साइड में। सेंट्रल स्लोगन ऑफ द आर्य समाज अभी मैंने बोला भी था, बैक टू वेदा, तो ये रिवाइवलिस्ट। रामकृष्ण मिशन कलकत्ता है, हाँ बेलोर मठ कलकत्ता। देव समाज विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग मोरल एजुकेशन एंड द वर्शिप ऑफ ट्रुथ, बताओ देव समाज, पढ़ तो रखा ही होगा। नहीं वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है ना। अग्निहोत्री जी, शिव नारायण अग्निहोत्री। राधाकांत देव आपका धर्म सभा का है, हाँ। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद जी? मूल, इसी ऐसे, हाँ इसलिए मैं अगला क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि जो सदा कौन है आर्य समाज वाले, दया, हाँ दयानंद सरस्वती का नाम क्या है? उनका था मूल शंकर और इनका था नरेंद्र, विवेकानंद जी का। और जो दयानंद सरस्वती थे उनका नाम था,
1932 में महात्मा गांधी ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लाया था? हरिजन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, अनटचेबिलिटी करके है ना, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? दिल्ली में है। हाँ। राजा राम मोहन राय जी का जर्नल बताओ जो कि पर्शियन लैंग्वेज में था, 1822 में आया था। मिरातुल अकबर, मिरर ऑफ द इंटेलिजेंस। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज एंड इन विच ईयर? राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, आत्मीय सभा कब आया? 15 में आया, बिल्कुल। को फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, दो नाम है। 1857 में। और इंडिया में कब आया? नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन आया अभी था। 8082 ना, मद्रास। हाँ 82, 8082, 8075, HP वालावात्स्की और कर्नल हेनरी ओलकॉट। हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज, इन विच ईयर? थोड़ा सा नजदीक जाने की कोशिश करो, छोड़ो एग्जैक्ट ईयर। 72, 73, 69? हाँ मतलब उसी टाइम में है, मतलब पहले मत चले जाना 50 से। चलो नजदीक गए हो तो अच्छी बात है, मतलब 73 में है। थोड़ा सा ऐसा भी होता है ना, कुछ कुछ आप देखोगे ना, ईयर रहेगा आपको कि 1801 दे देगा, 22 दे देगा, 50 दे दिया और फिर 73 दे दिया। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि चलो कि 50 से पहले तो नहीं था, हटा के मार दो। इस तरह का ऐसे भी जब ये आप पढ़ने जाओ तो इस तरह से भी कोरिलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि टाइमलाइन ऐसे ही याद होगा, टाइमलाइन आप रट के याद नहीं कर सकते हो, रटते रहोगे, थोड़ा सा कुछ कोरिलेट करो किसी चीज से। यंग बंगाल कब कब कब? 80s 20s में लिखा हुआ है। आत्मीय सभा हो गया, पता है सबको। और दोनों कलकत्ता में था, आत्मीय और ब्रह्म समाज दोनों कलकत्ता में था। जे मतलब मेनली उनका बंगाल ही एरिया था। हाँ धर्म सभा, देख रहे हो अभी, अब इसे ये धर्म सभा ना, ये अपोज किया था ब्रह्म समाज को, तो ये ब्रह्म समाज आपका रिफॉर्मिस्ट, ये आपका रिवाइवलिस्ट। हु फाउंडेड द बेथुने स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता? इन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्कूल फाउंड नहीं किया था, आपको पता होना चाहिए। वो हाँ वो प्रिंसिपल बने थे गर्ल्स स्कूल के। नहीं नहीं, ये बेथुने से ही है, उनके नाम में बेथुने लगा हुआ है। हाँ ठीक है, तो ये याद रखना कि जो बेथुने स्कूल है उसके नाम में बेथुने लगा हुआ है। हाँ फूले जी नहीं है, बस ये याद रखना, क्योंकि बहुत लोग ना फूले मार देते हैं इसमें। हाँ हाँ गर्ल्स का है, इसलिए फूले मार देते हैं, तो वो नहीं है। और 49 में है कलकत्ता में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का कौन सा इंग्लिश न्यूज़पेपर था, मतलब ठीक है ये बता सकते हो कि कौन था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक? हाँ तो गोपाल कृष्ण गोखले ही शायद उस पेपर को भी वो करते थे। सर्चलाइट किसका था? सर्चलाइट किसका था, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। हितावदा, हाँ हितावदा। हाँ हाँ, तो वही क्वेश्चन वही था कि कौन जो सपोर्ट करता था उनके गोल को, हितावदा। सर्चलाइट का जोशी कुछ थे, पता नहीं। नहीं नहीं, देख लेना। पर्पस ऑफ द शुद्धि मूवमेंट क्या था? शुद्धि मूवमेंट पता है? शुद्धि मूवमेंट नहीं नहीं, वेदों की ओर जाना तो ठीक है, वो तो उनका मेन मोटो था। शुद्धि मूवमेंट क्यों आया था? क्रिश्चियनिटी या बाकी जो दूसरे रिलीजन में गए हैं उसको हाँ प्योर करके फिर से लाना है अपने रिलीजन में, तो ये रिवाइवलिस्ट है।
आर्य समाज का की टेक्स्ट सेम है, वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ट्रू एक्सपो हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा इन 1890 सॉरी 39? देवेंद्रनाथ टैगोर। Which magazine was founded by the Sir Syed Ahmad Khan in 1870 for social reform? सर सैयद अहमद खान का पता है, मतलब पढ़े हो, पढ़े होगे, ध्यान नहीं आ रहा होगा। तहदीब उल अखलाक। लगता है मुझे मॉडर्न इंडिया खत्म हो गया ना। गांधीयन गवर्नर जनरल ठीक है, मौर्य वोर्य ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडविन ठीक है, मॉडर्न इंडिया मैक्सिमम मतलब खत्म हो गया। और कुल मिलाकर मतलब आप लोग का ना 80% के अराउंड 80-90% से ऊपर ही है कि जो याद भी कर ले रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एक होता है ना कि चलो हल्का से याद आ रहा है, एटलीस्ट याद हो रहा है, तो बहुत अच्छे पोजीशन में। क्या ये देख, कभी कभी क्या लगता है ना, खुद से आप पढ़ो तो लगता नहीं है कि अरे पता नहीं क्या पढ़े हैं, जो नहीं हम लोग बोलते हैं कि सर नजदीक आ रहा है एग्जाम और लग ही नहीं रहा कि कुछ याद नहीं आ रहा है। तो उस सब का यही सॉल्यूशन है कि आप एक्टिवली कॉलिंग करोगे ना, दोस्तों से बात करोगे ना, तो बहुत कुछ आपको लगेगा कि चलो, उससे फिर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आपको। और बेसिक आपका क्लियर है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जब जबरदस्ती नहीं है कि बहुत अंदर जाके पढ़ना है, वो सब तो ठीक है, वो बहुत अंदर का क्वेश्चन आएगा ना तो उसे भी कोई नहीं बनाएगा उसको। कट ऑफ वो डिसाइड नहीं करेगा, कभी नहीं डिसाइड करेगा वो किसी का तुक्के से सही हो जाएगा, और जिसका तुक्के से सही होगा उसका ना इजी वाला आराम से चारों गलत गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे बैलेंस आउट हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप लोग का बहुत अच्छे पोजीशन में हो, मतलब कंटिन्यू रखो, पढ़ो हाँ, लेकिन पढ़ाई छोड़ नहीं देना। बहुत कुछ होगा ना जो यहाँ पे भूल गए होगे ना, अभी जब फिर दोबारा रिवाइज करोगे ना तो वो सब याद आएगा। ठीक है। किस पे चले, मेडाइवल, एंशियंट? हम्म मुगल है, लेकिन ये है कि जल्दी जल्दी कर लेंगे। चलो मुगल से आते हैं फिर। ये बताओ, 1200 मिनिएचर पेंटिंग है। हाँ, कौन है उसका पेंटर? ये शायद पेंटर का नाम पूछ भी चुका है आपका बीपीएससी। और कुछ हमजा नामा है, और मीर सैयद अली इसका ये है पेंटर। ठीक है, जो बसवान मतलब वो तो कुछ। हाँ, हमजा नामा, और हमजा नामा आपको पता है हमजा कौन है? नहीं नहीं, बेटा नहीं है, भाई है उसका। हाँ, उसका भाई है, उसके एडवेंचर को यहाँ पे दिखाया हुआ है हमजा नामा। किसके टाइम हुआ है? अकबर लिखा हुआ है, अकबर के टाइम। कौन थे, पता होगा सबको? हाँ हाँ हाँ, बैरम खान। ठीक है, जल्दी जल्दी वैसे भी। इस्लामिक लॉ स्पॉन्सर्ड बाय औरंगजेब, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव, अच्छा हाँ, उन्होंने, हाँ, याद है क्या, समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्या है? जो इस्लामिक लॉ लाया था, हाँ, उसको मतलब क्या, उसका टाइटल क्या था? फतवाए आलमगीरी। ठीक है। कौन सा फोर्ट है जो कि लॉस्ट हो गया था शाहजहां के द्वारा? सफाविद में 1647। हाँ, वो लॉस्ट हो गया था। बाबर कौन से टाइटल बैटल के बाद? गाजी, कंफर्म हो? हाँ, बैटल ऑफ खानवा 1527। मदद मास। हाँ, थोड़ा सा नाम भी है ना, मदद मास, मास हो गया मतलब मास पॉपुलेशन, थोड़ा सा रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट्स फॉर द रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस।
कोर्ट ऑफ जहांगीर पता है सबको, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत कौन था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। पता है, सब कुछ पता है आप लोगों को। बुलंद दरवाजा कहाँ और क्यों? और क्यों गुजरात में जीत कब हासिल हुआ है? 1572 में गुजरात पे हुआ विक्ट्री उनका। और ये कब बना है बुलंद दरवाजा? नहीं, 1600 कुछ में बना है, ठीक है। 1601 या 2 में, टाइम लगता है ना, उस टाइम टाइम लगता था बनाने में ना। हाँ, फाइनली कंप्लीट हुआ वो, ठीक है। सुजुकी जहांगीरी कौन से लैंग्वेज में था? जहांगीर खुद ने लिखा था आपका, उसका अपना, हाँ ठीक है। अगेंस्ट अकबर आर्मी, हाँ है सबको आइडिया। बिटवीन विच टू सन्स ऑफ, हाँ कौन है? बैटल ऑफ चमोगढ़, औरंगजेब कौन, दोनों बेटा था क्या? टू राजपूत कमांडर हु ब्रेव whose bravery at the siege of चित्तौड़, क्या क्या था नाम याद है? जयमाल एंड पट्टा। वर्क ऑफ इबादत खाना, क्या काम था उसका इबादत खाने का? प्लेस, हाँ प्लेस, प्लेस फतेहपुर सिकरी। अकबर के टाइम में मैक्सिमम चीज आपको फतेहपुर सिकरी में ही मिलेगा। हम्म, अच्छा इसका, हाँ हु ऑथर द हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, ठीक है। और क्या चाहिए बताओ? देयर इज अ रेवेन्यू सिस्टम टू रिकॉर्ड लैंड ड्यूज एंड द प्रेजेंट एक्सेप्टेंस, दो, हाँ हाँ हाँ, कबूलियत और पट्टा करके। पट्टा जो कि ड्यूज था वो सब दिखाता था, और कबूलियत नामा एक्सेप्टेंस वाला, नाम से भी लग रहा है वो आपको। इन्फोर्सिंग द पब्लिक मॉरल्स एंड द इंश्योरिंग एडहेरेंस टू द सरिया, कौन सा ऑफिसर था? हाँ था, नहीं नहीं, मुहतसिब, ठीक है, जो कि रिलीजियस आपका री करवाता था। कुछ ऑफिशियल्स ट्रांसलेटेड द रामायण और महाभारत, किसने? और रामायण को हाँ मतलब किया था, दोनों की किया था उसने, ठीक है। और कौन कौन था? अबुल फजल, हाँ हाँ बहुत लोग किए थे। आपका ये भी किया था, दारा सिखो भी किया था ना सर। आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय आजम शाह, जो कि औरंगजेब का बेटा था। हाँ, एक ही मतलब मेजर मॉन्यूमेंट आपको दिखेगा इनके टाइम, औरंगजेब के टाइम। हाँ डेक्कन, डेक्कन नहीं, डेक्कन का गरीब का ताजमहल नहीं, डेक्कन का ताजमहल उसको बोलते, उसको डेक्कन का, हाँ डेक्कन का ताजमहल भी उसको बोलते हैं, बीबी का मकबरा। हुमायूं ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, सुने हो? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या? हाँ वहीं पे निपट गया। अंडर हुज रेन डिड मुगल पेंटेड, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन था आपका क्यू वाई क्यू। बैटल ऑफ खंडवा में कौन था? ईयर बता दो और ओपोनेंट बता दो। हाँ ईयर तो अभी आया भी था। शेरशाह सूरी कौन सा दो था? नहीं नहीं, चौसा, चौसा कब कब हुआ है?
है ना सबका आइडिया? ये पावर था, फादर साइड से तैमूर और मदर साइड से कंफर्म? बाबर, फादर साइड तैमूर और चंगेज। इसमें मंगोल कौन है? दोनों मंगोल थे, दोनों मंगोल थे, लेकिन वो तैमूरी डायनेस्टी। हाँ मतलब मेन मंगोल चंगेज खान है आपका, तैमूर मंगोल नहीं है। तैमूर भी डिसेंडेंट हाँ अरे है तो बहुत सारा मतलब वो है, लेकिन तो इसीलिए आप देखोगे ना दिल्ली सल्तनत में ना वो पूछा जाता है ना कि मंगोल का इन्वेजन किसके टाइम हुआ, तैमूर का इन्वेजन किसके टाइम हुआ, अलग अलग। मनसब वर्सेस जागीर में डिफरेंस बताओ। वो मेनली आर्मी के अच्छा सुनो मनसब का क्या मतलब हुआ ये बताओ। मतलब जैसे कि क्या बोल रही, रुको रुको एक मिनट, बोल क्या? हाँ मनसब एक रैंक था। हाँ ठीक है, और जागीर क्या था? हाँ लैंड आप देते थे कि आप वहां से रेवेन्यू लो और उसके मतलब जो भी उसका इनकम होता था उसका रेवेन्यू होता था। और ये मनसब रैंक था जिसमें कि दो तरीके का था ना, जाट और सवार। कितना टोटल रैंक है था मनसब? तीन ही था क्या? 2500 ये सब तो मतलब टोटल 60 कुछ ये था, तो मतलब ज्यादा था ये। कितना टोटल? हाँ 66 रैंक था उसका, जिसमें 30 या 33 के अराउंड यूज होता था जनरली, लेकिन 66 रैंक होता था। दोनों में हेरिडिटरी कौन था? नहीं कोई हेरिडिटरी नहीं था, जमींदारी हेरिडिटरी था। जागीर और जमींदारी में फिर डिफरेंस है। जागीरदारी में क्या था, बस रिवेन्यू कलेक्ट करना था। जागीरदारी में ना आपका मतलब वो बन जाता था, उस पर हक बन जाता था। ठीक है, तो जागीरदारी हेरिडिटरी होता था, ये दोनों में से कोई हेरिडिटरी नहीं है। देख लो इसको, बस रिवेन्यू कलेक्ट करना था और कुछ नहीं जागीर को। नियर उज्जैन 1658 बिटवीन औरंगजेब एंड राजा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़। कौन सा बैटल? 1658 बैटल ऑफ धर्मत। धर्मत का युद्ध है, हाँ, जो कि औरंगजेब के। पर्शियन इन्वेडेड नादिर शाह, ठीक है, 1739। कौन था? मुगल मोहम्मद शाह रंगीला। शेरशाह सूरी का टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे सूबा सरकार ये सब होता है ना। किसका? शेरशाह सूरी का? बताओ आप अकबर का सबसे बड़ा क्या है? देखो मेन क्या है ना, जो टॉप का है ना वो याद रखोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं होता है। जैसे इसका देखोगे ना, इसका इसका और अकबर में अंतर ये लगेगा ना, इसका सरकार सबसे पहले है, उसका सूबा है। ठीक है, सूबा है फिर सरकार है उसका, अकबर का। हाँ फिर तो परगना और ये सब नीचे आता ही है। इसका सबसे ऊपर सरकार है, फिर परगना है, फिर विलेज। और अकबर का आपका सूबा सबसे ऊपर है, फिर सरकार है, फिर परगना। टोटल 47 था सरकार शेरशाह सूरी के टाइम। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। आईने अकबरी, पहले तो ये बता दो ये मतलब सही है स्टेटमेंट या गलत है? हाँ पार्ट है उसका। हाँ तो वही हुआ ना, मतलब ट्रू हुआ ना। पार्ट है उसका, वॉल्यूम 3 है। किसने लिखा? अबुल फजल ने। इन विच ईयर डिड अकबर एनेक्स बंगाल एंड बिहार? 74, 75, 80 और 76 में। ठीक है, और ये एनेक्स किया था। और जो बिहार को जो बनाया था ना, जो हम लोग पहले भी शायद एक बार डिस्कस कर चुके हैं, 80 में उन्होंने जो सूबा नहीं बना, मतलब प्रोविंस बनाते हैं, तो वो बिहार बंगाल वाले एरिया को वो 80 में उन्होंने उसको डेडिकेट किया। अब 76 में उसको कंकर किया था। कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी, रुपया और
रुपया आपका कौन सा हो गया जो अभी तक हम लोग का चल रहा है, और कॉपर का? ठीक है। सासाराम, बैटल ऑफ बाबर, हाँ इसको क्रोनोलॉजी में सजाओ। तो ये पानी तो पहले हुआ था, खानवा हुआ है, देवी हुआ है, फिर नागरा हुआ है। या मतलब पता है सबको? 26, 27, 28 और 29। ऑथर ऑफ तारिक शेर शाही। अब्बास खान सरवनी। ठीक है। एक्सपर्ट ओटोमन गनर लेड टू बाबर आर्टिलरी ड्यूरिंग, हाँ जो बैटल हुआ था। कहाँ का था ये दोनों? ओटोमन, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तुजुके बाबरी टर्किश में, टी से टर्की, और उसका किस में था? जहांगीर का पर्शियन था, हाँ तो पर्शियन। तुजुके बाबरी को ही बाबर नामा बोलते हैं। क्या था ये? पोलांस क्या था? बंजर तो बंजर हो गया, ठीक है हाँ। अरे जो आप इसको रिलेट करो ना, आप लोग भी पढ़ते हो ना। अभी जो कल्टीवेशन में है पोलाज, करंट फैलो का नाम सुना है ना? 1 ईयर तक के जो छोड़ रहा रहता है वो हो गया पड़ौती। और बीच में नहीं ना वो जो 3 से 4 साल या 5 साल का जो गैप होता है वो छांचर, और बंजर तो बंजर ही है। हो गया दिल्ली सल्तनत। ये कौन कौन सा ऑफिशियल था जो कि फिक्स प्राइस आपका इन्फोर्स करता था? और मैनेजिंग रजिस्टर्ड इन द अलाउद्दीन खिलजी मार्केट, सहनाए मंडी। नेम द गैरिसन सिटी बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। सुना है क्या? सा से नाम है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ अगर याद हो तो। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये सुना है पहले, ये बताओ। सुना है। हाँ तो सीडी करके था कुछ। एक है ना दिल्ली सिटी। हाँ सीडी। कई मतलब चला गया दिल्ली से चला गया था। हाँ दिल्ली जो सीज हो गया था ना कुछ टाइम के लिए अलाउद्दीन, हाँ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम मंगोल का इन्वेजन हुआ है, कुछ टाइम के लिए दिल्ली सीज भी हो गया था, मंगोल ले भी लिया था। हाँ नॉर्थ वेस्ट के टाइम में, ये शायद यूपीएससी का क्वेश्चन भी है कि पूछा हुआ था उन्होंने। हाँ और वो कि दिल्ली किसके टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए सीज हो गया था ना कि नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, मतलब उन्होंने स्टेटमेंट गलत दे दिया था लेकिन उसका अलाउद्दीन खिलजी हो गया। मंगोल से बहुत लोग डरते थे, वैसे भी मंगोल बहुत फेमस है। तारीखे फिरोज शाही और फतवाए। हाँ फिरोज शाही और जानदारी। गुमस्ता क्या था? गुमस्तास। हाँ ये इसीलिए तो है ये सेशन ना, कि थोड़ा याद करो। गुमस्तास पता है, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है मुझे लगता है शायद पहले। हाँ कुछ तो था ही, वो तो मुझे पता ही है कुछ तो था। ठीक है। मार्केट इंस्पेक्टर एजेंट, मतलब जनरली एजेंट होता था कि जो इन्फोर्स करता था उसका प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, ये सब को उसको गुमास्तास बोलते थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। नेम द फ्री हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। सब बहुत बहुत आसान आसान। दारुल सफा, मतलब दारुल से याद रखना ना, वैसे भी ड्रग्स दारुल दारू। दवा दारू बिल्कुल हाँ, ऐसे ही याद हो जाएगा। डेडिकेट, हाँ फिरोज शाह तुगलक।
खैरात से याद रखना, खैरात मतलब चैरिटी, और दारू से याद रखना, दारू दवा से। The systematic land measurement system introduced by Alauddin Khilji was known as the dash system. बोलिए। मतलब एक तो मेजरमेंट का वो होता है ना, इस सिस्टम को विश्वा बोलते थे। अब मेजरमेंट के लिए उन्होंने कुछ कुछ जो आप बोल रहे हो ना, मेजरमेंट के लिए वो सब, हाँ, विश्वा इसका सिस्टम का नाम था, ठीक है। Who founded the खलजी डायनेस्टी? हम लोग जलालुद्दीन खलजी। किसको ओवरथ्रो किया था? खलजी, जलालुद्दीन खिलजी। किसको ओवरथ्रो किया था? इसका मतलब वो ममलुक डायनेस्टी। देख लेना आप लोग, मुझे याद नहीं है मैंने। मंगोल, हाँ, नॉर्थ ईस्ट और लॉस्ट दिल्ली, ये आपका हो गया खिलजी। कौन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद, अनफाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। यासुद्दीन तुगलक पहला। इसका कुछ और नाम था क्या? नहीं नहीं, इसका भी कुछ और नाम था, ये भी अपना नाम चेंज किया। ध्यान, मतलब देखना एक बार, पढ़ना तो। कुछ कुछ मेजर है, 3 4 है, छोटा छोटा बताओ। मिलिट्री का हो गया दीवाने अर्ज, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है, सजदा पैबोस है, हो गया बस यही 3 4 मेजर, वही 2 3 था। आपको ब्लड एंड आयरन हो गया, सजदा पैबोस, एक ये ना दिल्लही साइड ऑफ गॉड, और दीवाने, दीवाने अर्ज हो गया आपका मिलिट्री। जजिया टैक्स इवन ऑन ब्राह्मण। दिल्ली सल्तनत एंड अर्न द टाइटल ऑफ लाख बख्श। कौन? कुतुबुद्दीन। किसका ये था स्लेव? मोहम्मद गौरी का। खलीसा एंड अमील सिग्निफाइज। और अमील कौन है? ये जो अभी क्या नाम है, हम लोग की साइड जो अभी वो आता है ना, अमीन आता है, उससे नहीं ना कंफ्यूज कर रहा है, वो नहीं है अमील। ये मेजरमेंट नहीं कर रहा है। खलीसा हो गया जो डायरेक्ट लैंड, डायरेक्ट रिवेन्यू मिलता था, और ये रिवेन्यू कलेक्शन। हाँ हाँ, वो होगा, लेकिन ये दूसरा है। हाँ, आमिल ये दूसरा है, जो आमीन है ना, जो हम लोग का, वो अलग है। अरे देखो, मैक्सिमम जो सिस्टम है ना, बहुत सारा सब ये मतलब जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में, या शेरशाह सूरी आया मुगल के टाइम में ना, वही सब बहुत कुछ चलते आ रहा है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते। वल्ली अफगान डायनेस्टी टू दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में सुर कहाँ आएगा? लोधी। What was the fatal flaw in execution of Mohammed bin Tughlaq? क्या था टोकन करेंसी प्रोजेक्ट में, क्या था मतलब उससे गड़बड़ी क्या थी? हाँ, आम आदमी भी बना पा ले रहा था, हाँ। और नॉर्मल इकोनॉमिक्स तो आप लोगों को पता है थोड़ा सा। कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। जितल कौन सा था? जितल सिल्वर टंका, और कॉपर जितल। उसका कौन था? कॉपर दाम, और सिल्वर रुपया। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इक्ता सिस्टम? अच्छा ये बताओ, ये, अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस, ये कहीं कुछ, हाँ, यूपीएससी का शायद क्वेश्चन है ना कि ये इंडिजीनियस सिस्टम था, तो सही है गलत है? हाँ, एकता नहीं, नहीं, मतलब ये इन्होंने लाया था, इंडिजीनियस नहीं था हमारा, उसे लिखा भी हुआ है ना, इंट्रोड्यूस किया था। एकता मतलब दे दिया जाता था उन लोगों को, एक एकता करके, वहां से वो लोग रेवेन्यू लाते थे, लैंड ऑफिशियल्स। कौन था? क्या नाम था? हाँ, मलिक काफूर, मलिक काफूर।
लॉन्गेस्ट कौन था, शॉर्टेस्ट कौन था और रूरल कौन था? पहले डायनेस्टी सबसे बड़ा कौन है? याद मेरे, सुनो सुनो, बोलो मत, पहले याद करो, याद करने की कोशिश करो। लॉन्गेस्ट डायनेस्टी कौन है, शॉर्टेस्ट डायनेस्टी कौन है, और लॉन्गेस्ट रूलर कौन है? नहीं नहीं, बहलोल लोधी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1400, मतलब 84 साल के अराउंड रहा है सर, नहीं उससे ज़्यादा ही रहा है ना, 60 80 10, हाँ 94 ईयर। खलजी हो गया सबसे कम 30 साल, और बहलोल लोधी हो गया आपका, वो अकेला 38 ईयर रहा था। और 37 साल एक रहा था डायनेस्टी आपका, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक है शायद दूसरे नंबर पे लोधी है ना, अगर क्रोनोलॉजी में आना होगा तो पहले तुगलक है, फिर नहीं नहीं नहीं, मतलब ड्यूरेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ, सबसे ज्यादा तुगलक है, फिर लोधी है। ठीक है, तैमूर इन्वेडेड ड्यूरिंग व्हिच रेन, इसी के बाद सैयद डायनेस्टी आया था। क्या नाम है तो यही था, तुगलक ही था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, 3098। इसके बाद आपका सैयद डायनेस्टी, यही कुछ अपना रिप्रेजेंटेटिव छोड़ के जाता है, वही लोग सैयद डायनेस्टी का हाँ रखते हैं। who refused asylum टू जलालुद्दीन, क्या नाम है, मंगवर्णी, हाँ, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विथ मंगोल चंगेज खान। हम्म, पता है, हाँ इल्तुतमिश ने वो, इसीलिए उसको बोला भी जाता था कि ना अच्छा वो मतलब डिप्लोमेटिकली हैंडल किया था, और बचा लिया था इंडिया को मंगोल के प्रकोप से। मोहम्मद गौरी का बैटल, ईयर, ओपोनेंट और विनर, तीन तीन मेजर है, दो दो है, दो तराइन है, कब कब है, कब कब है, सुनो सुनो, 51 में, 92, किसके साथ हुआ है, कौन विनर हुआ है, किसमें कौन हुआ है, दूसरे बारे में, गोरी, हाँ हाँ, और उसमें कौन जीता था लास्ट वाले में, तराइन 1, तराइन 2, और 94 में चंदावर, गौरी वर्सेज जयचंद्रा, जिसमें दो में ये जीते थे अपना मोहम्मद गौरी, और एक में पहला वाला पृथ्वीराज। और ये पृथ्वीराज मतलब जीत कर थोड़ा सा हाँ, मतलब छोड़ दिए थे, जिंदा छोड़ दिए थे ना, मतलब मार सकते थे उसको लेकिन उन्होंने मारा नहीं। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हाट वाज अ मुंतसिब, सेम है, मुंतसिब क्या था, इम्प्लीमेंट करता था पब्लिक एथिक्स और मोरालिटी। अच्छा सेम ये उस टाइम भी था ना, औरंगजेब के टाइम भी ना, बाद में भी ये मुंतसिब मुगल में, हाँ। चालीसा जिसको बोलते थे, बिल्कुल। कब कब हुआ है, टाइम बता दो। और नहीं नहीं 23 में, 30s में और 40s में ही है, एक 30s में है और एक, हाँ, और हाँ 10-11 साल का अंतर है, मोहम्मद बिन तुगलक है। दाग है ढूलिया क्या था, पहचानने के लिए, मतलब आइडेंटिटी कार्ड था उसका। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, ठीक है, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिक अबाउट द 12 गुम्बद इन लोधी गार्डन, कुछ है यूनिकनेस क्या इसके बारे में, अगर पढ़ा होगा तो। चार मीनार तो ठीक नहीं, ये जो गुम्बद है मतलब ट्रू, नहीं नहीं लार्ज, अगर मतलब ट्रू ट्रू डोम बना था कुछ इस तरह का है, ठीक है, कि जो अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल डोम जो है ना, ट्रू डोम बना था आपका, जब भी इंडिया में जब डोम का स्टार्ट हुआ था, वो तो चार मीनार है ना हैदराबाद में,
चारबाग स्टाइल जो आप बोल रहे हो, चारबाग वो तो शायद मुगल के टाइम ना। हाँ वो लार्जेस्ट हो सकता है, ये ट्रू डोम था जो बनना स्टार्ट हुआ इसका ये है। और आपको जो चारबाग स्टाइल में बोलता है ना वो मुगल टाइम में है। हाँ जो दिल्ली में शायद है ना। अंडर व्हिच सुल्तान वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार फाइनली कंप्लीटेड। मतलब हाँ कुछ मरम्मत करवाया और कुछ ऐड किया। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश। हाँ स्टार्टिंग कौन था, स्टार्टिंग कौन था? सिटी ऑफ आगरा इंट्रोड्यूस द मेजर ऑफ गाजाए सिकंदरी नाम से। पानीपत बैटल ईयर अपोनेंट बिन तीनों। या, याद है सबको, याद है ना? मोहम्मद बिन तुगलक अटेम्प्ट टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू दिल्ली। उसका नाम भी चेंज किया था क्या? दौलताबाद। हम्म, एच से नाम है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द, जैसे अभी का टाइम में बॉन्ड वॉन्ड है ना, बॉन्ड है उसी तरह का उसका ये था, मतलब पर्पस वही था वो। हुंडी करके, हुंडी नाम सुना होगा। जो बॉन्ड है ना, मतलब बॉन्ड का जो पर्पस है ना वही रहता था, आप देते थे उसको कि बॉन्ड बना करके लो, बाद में ये पे करेंगे। हुंडीज बोलते थे उसको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मेडाइवल एक और होगा, अर्ली मेडाइवल विजयनगर साउथ किंगडम। इसके बाद फिर छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर एंशिएंट को आराम से खत्म करेंगे। पाला डायनेस्टी, पता है ना, गोपाला है बस। हाँ ये तो नहीं भी पूछेगा कोई दिक्कत नहीं, गोपाला है। बहामनी और विजयनगर के बीच में स्ट्रगल का रीजन क्या था? हाँ देखो, देखो 5 मिनट, सॉरी 5 सेकेंड, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लो। कावेरी कहाँ था? हाँ तो ऐसे अगर 5 सेकेंड कंट्रोल कर लोगे ना फिर वो सही आएगा याद। कृष्णा और गोदावरी, तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में रायचूर दोआब है, उसको कंट्रोल करने के लिए। हु फाउंडेड द पल्लवा डायनेस्टी? पल्लवा कां पल्लवा, नहीं नहीं कांची नहीं होगा, पता नहीं, हो भी सकता है, याद नहीं मुझे। हाँ, सिम्हा विष्णु और कांचीपुरम। सिम्हा विष्णु उसका फाउंडर था। देखो साउथ इंडिया का क्या है ना, साउथ इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं रहा आपका, तो अभी पढ़ने के लिए ये है कि आप ज्यादा डीप में मत जाओ, एटलीस्ट फाउंडर और कैपिटल देख लो, और ज्यादा से ज्यादा कि लास्ट रूलर कौन था। लेकिन ठीक है, लास्ट रूलर नहीं भी देखोगे तो फाउंडर का थोड़ा सा आइडिया लगा लेना। तो सिम्हा विष्णु था आपका पल्लवा का। आ, चलो क्या दो, बादामी पुलकेसिन आई होल इंस्क्रिप्शन, कौन लिखा था ये इंस्क्रिप्शन? हाँ ऑब्वियस सी बात है, उसी का है तो उसी का रहेगा। नाम सुना होगा, सबने नाम सुना होगा, पता है मुझे। याद करने की कोशिश करो, आर से है। रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, रवि राजशेखर नॉर्थ में है। पुलकेशिन रवि कीर्ति था, आई होल इंस्क्रिप्शन। विक्रमशिला, धर्मपाल, पृथ्वीराज रासो, which four Rajput clan are included in the अग्निकुल लीजेंड्स? 4 राजपूत क्लान थे जिसको कि अग्निकुल बोलता था, मतलब अग्नि से जन्मा हुआ है। हाँ हाँ वही सब है, 3 4 है। सोलंकी ये सब जो है ना, ये क्या क्या है आपका? परमार, चौहान, आ, प्रतिहारा और सोलंकी।
वेनेशियन ट्रैवलर विजिटेड द विजयनगर निकोल दी देवराय वन के टाइम। ये हो है कि मतलब ऐसे अगर वेनेशियन पता कर लोगे, लेकिन ये इसमें कंफ्यूज हो जाते होगे ना कि कौन सा देवराय। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉन्टी है, काउंटिंग वन से शुरू हो रहा है, देवराय वन के टाइम में वेनेशियन था। बगदाद प्रतिहारा किंगडम के टाइम आया है ये। अल-जुज्र, अल-जुज्र बगदाद। अल मसूदी, अल मसूदी ही आपका, अच्छा नहीं वो अल बैरूनी था। अल मसूदी ही है ना जो शायद मॉनसून के बारे में किसने बोला है, इंडियन मॉनसून के बारे में। अच्छा हाँ यही यही अल मसूदी का ही है ना। इसका बुक कौन सा है? किताबुल हिंद किसका है? अल बैरूनी का है क्या? देखना किताबुल हिंद, एक बार देखना ना किताबुल हिंद किसका है। किसी का है शायद, अल मसूदी का ही। ठीक है, तो उन्होंने मतलब क्वेश्चन ऐसा है, आता रहता है वो कि मानसून के बारे में ना इंडिया। अच्छा हाँ, तो उसने फिर मानसून के बारे में लिखा है। अल मसूदी है ये आपका, जो प्रतिहारा किंगडम को इन्होंने ये बोला था। और उसे टाइमलाइन देख सकते थे 900 के टाइम में। हु वाज द पावरफुल फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर। उस टाइम ना मतलब मेडावल इंडिया में देखोगे बहुत कम फीमेल रूलर है। फीमेल रूलर थी हाँ। और इस एरिया में तो और बहुत कम होता था। हाँ तो इसीलिए थोड़ा फेमस है ये। दीदा करके कुछ है क्या? क्वीन दीदा, हाँ रानी दीदा, क्वीन दीदा है। हाँ अच्छा, ऑलमोस्ट दिन। हु वाज द पावरफुल फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर की थी क्वीन दीदा। ठीक है। चालुक्य ऑफ गुजरात किंग फेस्ड द रेड ऑन द सोमनाथ, कौन था? सोमनाथ टेम्पल पे जो गजनी का रेड आया था, कौन था उसमें उस टाइम? सोलंकी रूलर। किंग भीम वन। कितना बार अटैक किया था ये? कृष्ण देव राय बिलोंग टू विच डायनेस्टी एंड? सोलुवा डायनेस्टी, अष्ट दिग्गज। हाँ हाँ, तेनालीरामन उसी में थे एक। देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन उसके सोर्स से था, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सोर्स से है। हाँ, और कुछ याद करने वाला है भी नहीं, मतलब पूछेगा भी नहीं। ट्राई स्ट्रगल, कौन कौन? पाला प्रतिहारा राष्ट्रकूट। ठीक है, कन्नौज के लिए। बीदर बहमनी सुल्तान में बीदर कौन कैपिटल शिफ्ट किया था? उसका 3 कैपिटल शिफ्ट हुआ था बहमनी में। लास्ट वाला बीदर था जो कि मेन रह गया था। ठीक है। अहमद शाह ऑफ वन वाली, पहला सबसे पहला आपका दौलताबाद, फिर गुलबर्ग और फिर लास्ट बीदर। बीदर आपका यही वाली जी अहमद शाह वाली शिफ्ट किए थे। Who was the founder of the Yadava dynasty of Devagiri? पिल्लमा फिफ्थ। और सिम्हाना के टाइम में, मतलब ये फाउंडर ये रखो, छोड़ो कोई बात नहीं, सिम्हाना कि पिल्लामा फिफ्थ था, सिक्स नहीं है, पिल्लामा सिक्स, फिफ्थ सॉरी, देवगिरी का। राजतरंगिणी किसने लिखा? कलन। बैटल ऑफ तालीकोंडा 1565 किसके किसके बीच हुआ है? विजयनगर और, तो वही है ना, मतलब जो बहमनी वाला जो था, जो 4-5 टूटा था आपको। हाँ हाँ। कौन था इस टाइम था आपका किंग? था किंग आलिया, हाँ आलिया राम राय। ठीक है, 1565। पर्शियन देवराय टू के नाम में पूरा याद करके रखते हो ना।
इसलिए डबल है उसमें लगा हुआ। बी अच्छा BD है, मुझे लगा था कि DP 2 है। किसका ये लिखा हुआ है? कवि राजमार्ग, द फर्स्ट नोन कन्नड़ा लिटरेरी राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा। क्या नाम है? कविराज मार्ग। अमोघ वर्षा 1 1800 सॉरी 800 के नाम। डोमिंगो पेस, हाँ ये किसने, कहाँ का था ये? पोलैंड का था क्या डोमिंगो पेस? हु फाउंडेड द होयसाला डायनेस्टी? इसका कैपिटल कहाँ था? अच्छा कैपिटल बता दो। द्वार समुद्र कुछ नाम सुना है क्या? हाँ मतलब अरे 2-3 है उसका ये सब। साला इसका नाम था। आ, गाली नहीं है। और निरिपकामा और द्वार समुद्रम हलिबेदु। हाँ उसका, उसको द्वार समुद्रम। हाँ अच्छा डोमिंगो पेस पोर्चुगल, ठीक है। अच्छा हिंदी में इसको सल बोलते हैं, ठीक है। हाँ निरिपकाम भी बोलते थे, द्वार समुद्रम हलिबेदु विदु। Beyond Krishna river and extended influence over South India, हरिहर 2, ठीक है। कृष्णदेव राय थोड़ा फेमस इसलिए है ना क्योंकि कहानी वानी हम लोग सुनते हैं ना, तेनाली रावण वाला भी है। और थोड़ा हाँ हरिहर 2। और अरे मेन उसका रीजन है ना, सबसे बड़ा रीजन है कि आपका ना जो पुर्तगाल आया था ना, तो वो थोड़ा उसका रिलेशन भी अच्छा था, तो उसके बारे में लिखा भी उन्होंने अच्छे से, तो उसका मिलता भी है सोर्स में आपको। हरिहर द्वितीय। पाला कैपिटल कहाँ? पहले मुंगेर में था, फिर कहाँ शिफ्ट हुआ पता है? हाँ तो बंगाल तो बहुत बड़ा है। मुंगेर तो मतलब बिहार भी लिख सकता था ना मैं यहाँ पे, कि पहले बिहार में था फिर कहाँ चला गया। पाटलिपुत्रा और फिर ये, मतलब मुंगेर में था, फिर पाटलिपुत्र आया, फिर इसको धक्का देकर इधर किया गया। प्रतापी कुंडा आफ्टर डिफीटिंग पुलकेशिन द्वितीय, पल्लव रूलर प्रतापी कुंडा, नरसिम्हा वर्मन 1, ऑल्सो नोन एज मामला। अच्छा यही मामल्लापुरम भी लाएगा ना? क्या? वर्क ऑफ फिरदौसी एंड अल बेरूनी, हाँ किताबुल हन। और फिरदौसी का कोई सुन रखा होगा आप लोगों ने, शाहनामा कुछ है क्या? नहीं नहीं मतलब पूरा, पूरा हाँ मतलब उसी तरह का है कुछ शाहनामा। हाँ शासनामा वो तो बाद में आया है ना। और किताब हिंद, तो फिरदौसी का शाहनामा और अलबेरूनी का किताब हिंद। Chola inscription provided detailed information about village self-governance and कुदावोली इलेक्शन सिस्टम। इंस्क्रिप्शन का नाम बताओ अगर पढ़ रखा है तो। ये बताओ कोई इंस्क्रिप्शन पढ़े हो क्या, जिसमें विलेज सिस्टम के बारे में, जो सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम जहाँ से हमें पता चलता है। हाँ उत्तर मेरूर, हाँ मतलब आते रहता है क्वेश्चन इस सब पे। उत्तर मेरूर प्रांत का 1, हाँ ऑप्शन वाले हैं लेकिन ठीक है, यहाँ आता जाएगा तो अच्छी बात है ना। किस कौन है ये? 9वीं शताब्दी के किस अरब व्यापारी ने भारत की यात्रा की और पाल साम्राज्य का वर्णन रोहमा के रूप में किया? रोहमो, 9th सेंचुरी अरब मर्चेंट सुलेमान। हाँ देखो उस टाइम बहुत कम ही आए हैं, 3 ही 4 आए हैं। अल बैरूनी आएगा तो वो है नहीं अरब का, ठीक है। मतलब एक दो आपको उससे पहले आप चले जाओगे तो चाइना से आए हैं, जैसे हुएन सांग ये सब आ गया। कुछ ही सुलेमान है, सुलेमान द मैग्निफिसेंट भी इसको बोलते थे।
तो इस हिसाब से कुछ कुछ देखना, 4 ही 5 है वो, आप अगर थोड़ा सा भी लोकेशन से कोरिलेट कर लोगे ना तो नाम नहीं भी याद रहेगा तो मान लोगे। अरब से सुलेमान ही आया था। हाँ ये बताओ पांचों कौन कौन सा सल्तनत बना? अहमद शाही, ये सब आप डायनेस्टी का नाम बता रहे हो? हाँ बीजापुर, हाँ, बीजापुर। हाँ हाँ, इमाद शाही, 5 था, आप नाम याद करने की कोशिश करो ना। वैसे भी गोलकोंडा हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कुतुब शाही आप लोग डायनेस्टी बता रहे हो, मैं उस एरिया का नाम पूछ रहा हूँ, जैसे गोलकोंडा हो गया। हाँ हाँ और बीजापुर आदिल शाही, और दो और थे। हाँ, 2 और थे, वो बताओ 2 और कौन थे? पेड़ार, अहमदनगर, बीजापुर, जो गोल गुम्बज वाला है, ठीक है, यूसुफ आदिल शाही बनाया था आपका, गोलकुंडा, और बीदर। और क्या नाम है, गोलकोंडा में ये जो कुतुब शाह थे यही आपका हैदराबाद का फाउंड किया। चालुक्य और बादामी। हु फाउंडेड द कैपिटल, अच्छा ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं। पुलकेशिन वन फाउंडेड द डायनेस्टी एंड बातापी, मॉडर्न बादामी वाज द कैपिटल। नहीं नहीं, बातापी कोंडा का टाइटल उसने लिया ना मारकर उसको, पुलकेशिन द्वितीय को। हाँ, पुलकेशिन टू कहाँ था? चालुक्य का था। हाँ वही ना, देखो बातापी कोंडा का क्या मतलब हुआ कि जो बाताप का था उसको मारा उरा, हाँ ठीक है, तो उसको जो मारा वो अपना टाइटल लिया। हाँ, पुलकेशिन द्वितीय को मारकर वो लिया। गंगाई कोंडा चोलापुरम एंड कौन है? राजेंद्र चोला वन। कृष्णदेव राय। क्या? हाँ, आंध्र भोज मतलब, हाँ आंध्र भोज इसको, हाँ इसको ये अपने आप को बोलते थे आर्ट लिटरेचर इस सब की वजह से। बहामनी सल्तनत कौन? हसन और विजयनगर। हम्म, विजय चोला डायनेस्टी एंड तंजावुर वाज द इंपीरियल चोला। समझ रहे हो कौन सा टाइमलाइन है ये? हाँ वही तो, अभी वैसे भी हम लोग मेडिएवल का देख रहे हैं। हाँ ठीक है, एक संगम वाला वो दूसरा है, ये संगम नहीं है। हाँ 3 है, उड़ायूर है, ये सब मदुरई, ये सब पांड्या उंड्या का। हाँ ये जो आप जो मूवी देख रहे होगे ना, अभी एक आया था मूवी, हाँ साउथ में आया था चोला वाला, वो पुराना वाला था ना शायद, संगम के टाइम का, कारिकलन, पता नहीं और क्या क्या वो सब थे। और ये दूसरा है विजय चोला वाला, ये बाद का वाला है। 36 में, और वो कब था? 11 साल बाद था ना शायद, 47 था वो। जिमीज क्या था? चलो जजिया से रिलेट करो इसको, याद करने की कोशिश करो। आ, मतलब जो लोग होते थे उसको जिमीज बोलते थे, ठीक है, उस पर टैक्स लगा, हाँ जिन जिन जिनके प्रोटेक्शन में, मतलब जो स्टार्टिंग में आया था ना मोहम्मद वो बिन कासिम आया ना, वही स्टार्ट किया था, तो जो लोकल पीपल था जिसको प्रोटेक्ट बोलता था कि हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको, तो उसको जिमीज बोलता था, वहीं से स्टार्ट हुआ है जजिया, उसे जो आप हमने कर लिया उसको जजिया बोला। तेलुगु वर्ग कृष्णदेव राय का। अमुक्त, हाँ वो तेलुगु है, और संस्कृत में भी 2 3 था उनका। सिटी ऑफ दिल्ली।
पता है? तोमर और लाल फोर्ट भी उन्होंने ये किया था। द तोमर था जिन्होंने सिटी ऑफ दिल्ली को फाउंड किया था। कौन कौन सा डायनेस्टी है? संगम। कितना है टोटल? फिर से बोलो। संगम 4। और वो कृष्णदेव राय किसका था? हाँ। और आपको वास्को ड गामा में कब आया, किसके टाइम? दूसरा वाला जो था, सलवा वाला। राष्ट्रकूट एम्पायर। हाँ। चलो क्या बादामी। नेम द फीमेल रूलर ऑफ काकटिया डायनेस्टी। एक ही है, बहुत फेमस है। आप लोग अभी नाम देखोगे तो फिर अफसोस भी करोगे, क्या रे कोई माँ देवी करके है ना। अरे अब तो गेस कर लो। रुद्रमा देवी का नाम नहीं सुना है क्या? रुद्रमा देवी, मार्को पोलो उसके टाइम आया था। ये आपका ककटिया डायनेस्टी का था। ठीक है, थोड़ा फेमस है बहुत। वारंगल। सेमी ऑटोनोमस गवर्नर ऑफ विजयनगर एम्पायर हु वेर ग्रांटेड आमरण। ठीक है, लैंड ग्रांट्स फॉर सर्विस दिया जाता था। इसका रिलेशन आपको मॉडर्न इंडिया में भी दिखेगा। रिवोल्ट भी हुआ है 1800। नहीं नहीं, हाँ मतलब हाँ ठीक है, पॉलीगर्स। उसको कुछ और भी नाम से जाना जाता था स्टार्टिंग में। नायकाज का नाम सुना है ना आपने? हाँ, उसी को पॉलीगर्स बोलते थे ना, बाद में पॉलीगर रिवोल्ट हुआ था। हाँ हाँ हाँ, वही तो। सेमी ऑटोनोमस था, पूरी तरह से ऑटोनोमस मतलब ऑटोनॉमी नहीं था उनका। हाँ, और बाद में धीरे धीरे ऑटोनोमस होने लगा था वो। तो नायकाज सिस्टम, पॉलीगर। कासिम, गजनी और गौड़ी, तीनों का सेम है। पहले कासिम आएगा, फिर गजनी आएगा, फिर गौड़ी आएगा। वही है क्या? हाँ। लैंड रेवेन्यू रेट फिक्स बाय विजयनगर एम्पायर 1/4, 1/6, 1/7। हाँ 1/6। हाँ, अगर देखो, अगर कंफ्यूज होना हो तो 1/6 मार देना। 1-2 का है कहीं 1/4, लेकिन वो शायद शेरशाह सूरी का है। ठीक है, 1/4 आप देखो शेरशाह सूरी का। बाकी मैक्सिमम जगह आपको 1/6 मिलेगा। ठीक है, आपका मिडाइवल हुआ खत्म। थोड़ा सा ब्रेक ले लो। कितना टाइम हो गया? तो हो जाएगा, मिडाइवल भी जल्दी हो जाएगा। इसलिए मैंने पूछा था कि खा पी कर आए हो ना।